हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़े हैं, एक ऐसे एस्पिरेंट जुड़े हैं। अब उनको हम एस्पिरेंट ना कह के एक सक्सेसफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम में एक बेहद ही बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है इस एग्जाम्स को। और उसी के साथ साथ उनकी जर्नी जो है रही है वो भी एक लाजवाब रही है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस और लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, तो इस एग्जाम में सक्सेस देखने को मिलता है। तो जानते हैं, जुड़ते हैं उन कैंडिडेट्स के साथ और बात करते हैं ओवरऑल उनकी जर्नी क्या रही इस एग्जाम्स के लिए। तो हेलो, Hello. थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। Thank you, sir, for welcoming me. Myself, Shivani Diya. I belong to a small town, Naya Dana, in Rewari district, Haryana. तो I'm शिवानी, calling from. हाँ, आपकी Yes, रैंक क्या sir. रही है इस एग्जाम में, सी एस आई ने दिसंबर वाले? Sir, my all India rank is 1 to 5. तो 1 to 5 रही है। कौन सी कैटेगरी में, एल एस या जे आर एफ वाली? The LS category. ओके, बेहद ही बेहतरीन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू शिवानी जी फ्रॉम माई एंड और पूरे एफ फैमिली की तरफ से। Thank you, sir. Thank you so much. ओके, अब आपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है और उसी के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत जो है एक सफलता के फॉर्म में आ गई। अब मुझे आपकी ओवरऑल जर्नी कैसे रही इस एग्जाम्स के लिए थोड़ा बताइए। Sir, overall journey सबसे पहले IFS प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा. That is very helpful. और मैंने हमेशा लाइव लेक्चर से प्रेफर किए हैं. I used to go always live lecture. If there is some emergency and technical issues, so I watch recorded lectures. ओके। Question practices from DPP, Sunday test, and mock test also. Okay, so question practice, DPP, Sunday days, and all the things are you did in your preparation journey. So, what was Yes, your sir. motivation for CSR NET exam? So motivation is clear. I have to qualify the exam. Okay, so why you That is the choose? only goal to achieve in this last 6 months. Okay, so why you choose CSR instead of government exams like a PCS, UPSC, and all? Why you choose CSR particularly? So as I completed my post graduation, Hmm. ग्रेजुएशन के टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि CSI कोई एग्जाम भी कंडक्ट होता है इतना. Hmm. बस इतना पता था कि हाँ कोई एग्जाम है जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देते हैं. Hmm. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे है थोड़ी नॉलेज मिली कि ऐसे एग्जाम होता है. Hmm. मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया Hmm. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे. देन धीरे धीरे हम थ्रू यूट्यूब आई कनेक्टेड टू द IFS प्लेटफॉर्म. Okay, तो आपको इस एग्जाम्स के बारे में पता चला। Yes, sir. Now I want to be apply for the assistant professor and somewhere in the research if possible. Okay, so what is the motivation behind, yeah, what is the reason behind why you want to join as an assistant professor somewhere? It's a good post, honorable post that you get a chance to teach lots of children. You can share your knowledge, good experience, many more things. Okay, so how many units are you prepared for the CSR NET exams? Almost all 13 units. Okay, all 13 units are you prepared. Yes, So sir. which unit are you think easiest unit according to you in CSR NET? So biochemistry, genetics, environmental biology, ecology and evolution. So before joining IFS, biochemistry is like one of the toughest unit I have. I believe it is the toughest unit. I can't solve this, but जैसे केसी सर ने पढ़ाया सब कुछ, biochemistry is one of the easiest unit I think. Everything is given in the question, you just have to select the correct option. Okay, अब मुझे ये बताओ कि आपको सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी इन इंटायर सिलेबस? So जैसे कि मेरा zoology background है, so plant physiology is something new to me. But from
ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे बेसिक से लेके और एडवांस तक सब कुछ पढ़ाते हैं। तो जैसे लालजी सर ने हमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई है, तो उसमें से काफी कुछ आया है अच्छे से समझ में। ऐसा नहीं है कि सीधा हम एडवांस लेवल पे चले गए तो समझ में नहीं आएगा, बट या फॉर मी प्लांट फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द हार्डेस्ट। तो मुझे ये बताओ कि एक एस्पिरेंट्स की सीएसआईआर नेट के लिए वो प्रिपरेशन जब करना चाह रहा है तो उसकी एक आइडियल डे क्या होना चाहिए या आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 6 महीने के लिए? तो 6 महीने के अंदर सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, कभी आप मोटिवेटेड फील करोगे। भाई ये डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। जब तक इनर सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा तब तक आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ऐसा आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ अगर डेली की जो टास्क है वो अगर कंप्लीट करते हो तो बहुत ही बेहतरीन फायदा आपको होता है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा डेली टास्क कंप्लीट कर पाओगे, कभी नहीं भी होते, कभी वो भी रहते हैं। तो मोटिवेट डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करो। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आपने रिवीजन किस तरीके से किया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से किया, आपने मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाए? तो जैसे हम लोग लाइव क्लासेस लेते थे तो पहले नोट्स बनाते थे, देन उसके बाद जो भी हमें पीडीएफ मिलती थी नोट्स की, उससे हम पेयर नोट्स करके और जो हमने खुद के नोट्स बनाए उसी से रिवाइज करते थे। उससे बहुत इजी हो जाता था रिवीजन। तो उससे इजी हो जाता था रिवीजन। तो बहुत इजीली हो जाता था। अच्छा अच्छा, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते थे, विशाल सर ने हमें बताया नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। वो विशाल सर ने आपको बताया भी था कि सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, बहुत सही। अब मुझे ये बताओ कि जो भी सीएसआईआर नेट का ओवरऑल प्रेशर आता है, क्योंकि एक हमारे दिमाग में चलता रहता है बैक इन दी माइंड, ये होना है, वो होना है, ये होना है, वो होना है। तो आपने उस प्रेशर को जो है किस तरीके से हैंडल किया? प्रेशर अर्ली मॉर्निंग उठना, देन सेम शेड्यूल फॉलो करना। डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो थोड़ा बात कर लो पेरेंट्स से, पेरेंट्स प्ले मेजर रोल इन मोटिवेशन, दे ऑलवेज हेल्प। तो पेरेंट्स से बात कर लोगे कि पेरेंट्स जो है आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। यस सर। तो आप ऐसे क्या 3 चीज़ें बताना चाहोगी नए एस्पिरेंट लोगों के लिए जो भी इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? फर्स्ट आईएफएस, so आईएफएस मेंटेन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। तो मेंटेन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन करो और आईएफएस के साथ जुड़ जाओ। आईएफएस के साथ जुड़ना सब हो जाएगा। ओके, तो आपको बहुत श्योरिटी के साथ लगता है कि आईएफएस के साथ जुड़ने के बाद आपको जो है यस सर श्योर। ऐसा क्यों लगता है आपको आईएफएस के साथ जुड़ने के बाद सक्सेस मिल जाती है? सर बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द टफेस्ट एप्रोच, बट जैसे बड़ा बेसिक टू एडवांस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एडवांस की मास्टर्स में है बच्चे कर रहे हैं तो इनको काफी कुछ आता होगा। ऐसा कुछ नहीं था, जीरो से स्टार्ट करा, एंड तक पहुंचे। बहुत इजी रहा, बहुत इजी जर्नी रही आईएफएस के साथ। कोई भी डाउट्स होते थे तो हम पूछ लेते थे उसी टाइम पे लाइव क्लासेस में, या फिर बाद में पूछ लेते थे तो इजीली आंसर्स मिल जाते थे। ओके, तो मुझे ये बताओ कि जो भी नए एस्पिरेंट इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपके क्या थॉट रहेंगे, क्या बताना चाहोगे आप? फर्स्ट नोट्स खुद के बनाओ, लास्ट में बहुत हेल्प करते हैं रिवीजन के टाइम पे। क्वेश्चन प्रैक्टिसेस डेली करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, मॉक टेस्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए आपकी। थैंक यू सो मच sharing your journey, your Okay, experience, your thank you knowledge with thank us. you for welcoming.